ये बताइए हमारे घर के अंदर हमारा चूल्हा कैसा जलेगा? वो निकल गए। ये सब बकवास मत करो हमारे साथ। संस्कार की बातें आप सिखाते हो उन्हें। ये संस्कार है आपका कि जो संघर्ष करता है उसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ताकि बाद में झूठा केस लगा दो। ये पुलिस वाला है ना, ये अपना चैनल वाला है ना, तो वो पुलिस आके बोल के गया, मैं देखी, उसको बोल के गया इसका लेना, इसका लेना, इसका लेना, है ना, हम डरते नहीं ना, है ना। वो रिकॉर्डिंग है, फिर बाद में उल्टा उल्टा करेंगे और बोलेंगे ये बोला वो बोला, केस लगाओ केस, कितना केस लगाते हो। पहले चौकीदार का मामला बताया, फिर उन्होंने देखा कि चौकीदारी तो किसी और की ही कर रहे हैं वो लोग, अंबानी अदानी की ही कर रहे हैं। फिर कहा 15 लाख लाऊंगा काला पैसा, वो कहाँ पे गायब हो गया? वो तो बोल रहे मोदी जी 15 लाख मिला आपके खाते में नोटबंदी के बाद, कैसे विश्वास रखे? मतलब आप सच दिखाओगे तो आप गुनहगार। आप सरकार की नीतियों को 300 रुपये था तब स्मृति ईरानी थी, वो गैस सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ गई थी, लेकिन आज सिलेंडर जो है 1000 रुपये हो गया, 1053 रुपये। लेकिन इस महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। और आपको साथ साथ मैं बताती चलूँ कि 10 जून से बिजली बिल भी महंगा कर दिया गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से इलाके इलाके में इसके ऊपर हमारी मुहिम चल रही है। हम लोगों को ये दे रहे हैं बातें कि किस तरह से महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही है, किस तरह से सरकार कॉरपोरेट का टैक्स कम कर रही है और किस तरह से टैक्स कम करके वो जो गरीब इंसान है उसकी सब्सिडी कट कर रहे हैं। ये गैस का दाम बढ़ा इसीलिए तो है ना, सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी है और उज्ज्वला का नाम लेकर अंधेरे में डाल रहे हैं औरतों की ज़िंदगी को। उज्ज्वला तो गायब हो गया। इसी तरह से हर एक जुमला जो इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, देश को गुमराह करने के लिए ही वो स्लोगनिंग करते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, पहले चौकीदार का मामला बताया, फिर उन्होंने देखा कि चौकीदारी तो किसी और की ही कर रहे हैं वो लोग, अंबानी अदानी की ही कर रहे हैं। फिर कहा 15 लाख लाऊंगा काला पैसा, वो कहाँ पे गायब हो गया? फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला, फिर सबका साथ सबका विकास का जुमला। आप हर बार देखें ये जुमलेबाज सरकार है, लोगों को गुमराह कर रही है और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट बटोर कर गरीबों की लाशों के ऊपर अपने महल बनाने का काम कर रही है। अगर देखा जाए अभी कुछ दिनों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना तो कोई महंगाई के मुद्दे पे बात कर रहा है, ना ही कोई शिक्षा एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा है। क्योंकि इससे पहले भी अग्निपथ की योजना आई थी जिसमें कई दंगे हुए, बस और ट्रेनें जला दी गई, कई लोगों को परेशानी भी हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? तो यही बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है और उल्टा वो प्राइवेटाइजेशन ही कर रहे हैं सब जगह पर। प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से और बेरोजगारी बढ़ेगी। अब देखिए आप, उनको कहीं ना कोई तो जुमला निकालना है। ठेके पे कभी भी सैनिक रखे जाते हैं क्या? कहीं भी दुनिया में उस तरह से ठेके पे, और उसके बाद में उनकी जिंदगी का कोई भी गारंटी नहीं है, ना उनको पेंशन है। देश हित में ना मैडम, देश हित में कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर, कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर देश हित में हो सकता है भाई, देश हित में कैसे होगा? देखो 1.5 लाख वैकेंसी है, 1.5 लाख वैकेंसी है आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स के अंदर। वो ये बात कर रहे देश हित की। देश हित का अगर होता तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी दो, पेंशन दो, उनको सुरक्षा दो। और ये 4 साल के अंदर कहीं पे अगर किसी भी हादसे की वजह से वो जो ठेके पे काम लिए गए सोल्जर है वो अगर मर गए तो उनके आगे की जिंदगी तक का कोई भी तो उनको मुबदला मिलने वाला नहीं है। 11 लाख मिल रहा है। वो तो बोल रहे मोदी जी 15 लाख मिला आपके खाते में नोटबंदी के बाद, कैसे विश्वास रखे? अच्छा, बजट का एलोकेशन क्या है इसके लिए? जो उज्ज्वला गैस था उसके लिए बजट का एलोकेशन कहाँ है? निर्भया फंड है, उसके लिए बजट का एलोकेशन कहाँ है? जो पढ़ाई लिखाई का सवाल है उसके लिए कहाँ है पैसा दिया हुआ है? और जो स्वास्थ्य का मामला है, पूरे दुनिया के अंदर आज भारत सबसे कम खर्चा करने वाला देश है। 1% से कम खर्चा वो स्वास्थ्य ऊपर कर रहे हैं। कम खर्चा की बात करें, विश्व गुरु बनने वाला है भारत। क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु की श्रेणी में अब पहले जैसा नहीं है, सारा डिजिटलाइजेशन हो गया। हाँ, बराबर है ना।
डिजिटलाइज हो गया। आप कई गांव में आइए हमारे साथ में, हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेट मिलता है और नहीं मिलता है। ये तो हकीकत है कि लाखों करोड़ों बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, और स्मार्टफोन अगर था तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। ये है डिजिटलाइज्ड इंडिया का नया सपना। और कितनी सारी बच्चों की जो कम उम्र में शादियां ज़्यादा होने लगी, उनका देह व्यापार बढ़ गया इस देश के अंदर। ये तो सरकारी रिपोर्ट है ना सब, ये हमारे रिपोर्ट थोड़ी ना है। तो ये सच्चाई को नकारते हुए आप महलों के जो बोलते हैं ना, रेत के महल बनाने का जो काम आप कर रहे हो वो तो ढह जाने वाला है, लोग ही ढहाएंगे उसको। अगर देखा जाए कोविड के बाद कई कंट्रियों ने डेवलप कर चुके हैं, पर लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ महंगाई हो रही है। डेवलप के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि आज की जो नीतियाँ है इस सरकार की, ये डेवलपमेंट की नीतियाँ नहीं है, ये बेचने की नीतियाँ है। आप किस तरीके के मैडम आप एक बात बताइए, आप जो भी नीतियाँ लाते हैं हम सबको आप उनका विरोध ही करते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता मोदी जी की? नहीं लगता है। आज तक मोदी जी ने ये 7 साल में, आप पूछिए ना कितने सारे जर्नलिस्ट को सच बोलने के गुनाह में जेल में डाल दिया है। मतलब आप सच दिखाओगे तो आप गुनहगार, आप सरकार की नीतियों को आप क्रिटिसाइज करोगे तो आप गुनहगार। ये तो हमारा संविधान देता है ना हमें हक। कौन होता है मोदी जी या कोई भी छीनने वाला? तो जो संविधान ने हक दिया है ये तो छीन नहीं सकता है कोई। और मोदी जी ने ये 7 सालों में जो 11 लाख करोड़ रुपया इस देश का कर्जा अंबानी अदानी का माफ़ किया, तो ये हम पूछने का अधिकार नहीं है? ये 7 सालों में उन्हीं ने किया है। ये तो आंकड़े ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये तो हमारे थोड़ी ना आंकड़े हैं। तो अगर ये आंकड़े बताते हैं कि भूखमरी बढ़ी है, ये आंकड़े बताते हैं कि भारत आज सबसे भूखा देश है दुनिया के अंदर, ये हम नहीं बता रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं, भूख से मर रहे हैं बच्चे। तो ये जो सच्चाई है ये मोदी जी नकारना चाहते हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ये दंगे हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इस मुद्दे पे कोई बात ना करे? सही है, लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, निरक्षरता इससे हटाने, ये असली सवाल है ना लोगों को के। तो ये असली सवालों से ध्यान अगर बटाना है तो आरएसएस जो संगठन बीजेपी को चला रही है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए एक कतरा तक खून नहीं बहाया, उल्टा उन्होंने ब्रिटिशों की चमचागिरी करके इस देश में दंगे फसाद करवाए, और ये मुस्लिम लीग और आरएसएस मिलकर इस देश की आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ गद्दारी की है। आज ये हमारी बदनसीबी है कि ये लोग आज गद्दी पे बैठ के हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे देश की बदनसीबी है। मैडम हमारा देश आज नंबर 1 पे आ चुका है, आपको पता है इंटरनेशनल में, जहाँ पहले गिनती नहीं होती थी। उस बारे में आप क्या कहेंगे? अब डंका बजता है मोदी जी का। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर क्या वहाँ के सभी राज्यों के मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए अपनी सीट छोड़कर आते हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? आप देखिए, ये नहीं देख रहे हो आप ये डंका क्यों बजा रहे हैं? हाँ, डंका क्यों बजा रहे हैं? सबसे ज्यादा तो आपका भी डंका बजेगा अगर आप अपना घर है ना सस्ते दामों में बेच दो किसी बिल्डर को। बिल्डर बोलेगा आप बहुत सही हो। समझ में आया ना? हमारे भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो यही तो मैं कह रही है, तो मैं कह रही हूँ डंका इसलिए जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसे तो आप ये इसलिए करेंगे, मुझे बोलने दोगे आप? बोलिए आपको बोलना है आप बोल दीजिए। हम जरूर विरोध करेंगे क्योंकि हम जानते हैं आज आम लोगों की जिंदगी क्या है। 80% लोग कैसे भूख से मर रहे हैं ये हम जानते हैं। अभी देखिए उन्होंने आज उन्होंने हमारे अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। क्या अशोक स्तंभ अभी उन्होंने चेंज किया, आप उस पे हमने अशोक स्तंभ के बारे में बोला? हमने अशोक स्तंभ के बारे में बोला भाई, आपने सुना नहीं ना? बोलेंगे कुछ वो अच्छा नहीं ना, हमारे मुंह में आप शब्द मत डालिए प्लीज, है ना? जिस चीज़ें हमने बोली नहीं उसके हमारे शब्द मत डालिए। हम महिला संगठन है,
और महिलाओं के दैनंदिन जो सवाल है उसके ऊपर हम पहलकदमी करते हैं और हम लड़ते हैं और हम लड़ेंगे, और जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलने की हिम्मत रखते हैं। आप एक ध्यान रख दीजिए, इस देश का पानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचेंगे, इस देश का जो हवाई जहाज़ का ठेका है किसी विदेशी की कंपनी को बेचोगे, BSNL जैसे हमारी देश की जो टेलीफोन की कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी, उसको ठप करके आप प्रदेश के इंटरनेशनल कंपनियों को बेचोगे, तो फिर वो देश के जो हुकूमत है वो क्यों नहीं मोदी जी की प्रशंसा करेंगे भाई। सवाल है